जय हिंद दोस्तों। हम सब है प्रवासी मज़दूर। हम प्रवासी मज़दूर अधिकांश महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब इन बड़े बड़े शहरों में हम लोग पाए जाते हैं। अधिकांश लोग हम लोग यूपी और बिहार से चल कर के आते हैं मज़दूरी करने के लिए। कारण हमारे यूपी और बिहार में काम और रोज़गार नहीं है। रोज़गार नहीं है, मज़दूरी नहीं है। इसके लिए हम लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हम लोग उनके शरण में, उनके राज्य में जाते हैं काम करने के लिए। इसीलिए हमारा नाम प्रवासी मज़दूरों में आता है। हम जिस राज्य से आते हैं अधिकांश हम लोग यूपी और बिहार से आते हैं, जहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और योगी आदित्यनाथ जी हैं, और वहाँ के प्रधानमंत्री हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे बनारस से ही जीत के आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं और पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन हम लोग प्रवासी मज़दूर हैं। प्रवासी मज़दूर ऐसा है कि हम लोग गुजरात से कभी भगाए जाते हैं, कभी महाराष्ट्र से भगाए जाते हैं, कभी दिल्ली से भगाए जाते हैं। हम लोग की ज़िंदगी ऐसे ही है। हमारे बिहार के, यूपी के नेता की सैलरी जो देखेंगे लाखों लाखों में है, लेकिन हम लोग को मजदूरी नहीं दे पाते हैं। हमारे यूपी और बिहार में कंपनी नहीं लग पाते हैं, कारण वहाँ नेताजी लोग रहते हैं, बड़े बड़े नेता लोग। हमारे यूपी और बिहार के जनता ने प्रधानमंत्री चुन लेता है, मुख्यमंत्री चुन लेता है, लेकिन प्रवासी मज़दूरों के लिए केवल दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लिए छोड़ देता है। तो भाई हमारे लिए कौन है, हमारा नेता कौन है? हम लोग केवल अब चुनाव देने के वक्त में हम लोग को याद आता है हमारे नेताजी को। हम लोग वोट देने की मशीन बन चुके हैं। केवल यूपी बिहार के लोग, हम लोग प्रवासी मज़दूर बन चुके हैं। आपने जिस तरह कोरोना वायरस के सिस्टम में देखा हम लोग का हाल, प्रवासी मज़दूरों किस तरह हम लोग का हाल, हम लोग की मौत की जनसंख्या देख लीजिए, हम लोग गरीबी की जनसंख्या देख लीजिए और हमारा हाल देख लीजिए। तो हम लोग का नेता कौन, हम लोग का प्रधानमंत्री कौन और हमारे लिए कौन बोलता है? हम लोग केवल चुनाव जिताने के, नेता बनाने की मशीन हो गए हैं। हम लोग केवल वोट देने की मशीन हो गए हैं। कभी हम लोग की दुर्दशा, कभी हम लोग की परेशानी देखना हो तो आइए गुजरात में एक बार देख लीजिए, हम लोग कितने छोटे छोटे कमरे में रहते हैं। आइए महाराष्ट्र में देख लीजिए कैसे हम लोग ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। आइए दिल्ली देख लीजिए हम मज़दूरों का कौन है। कभी हम लोगों का बेइज्जती होता है पंजाब में, कभी हम लोग का बेइज्जती होता है गुजरात में, कभी हम लोग का बेइज्जती है महाराष्ट्र में, कभी हम लोग का बेइज्जती होता है हरियाणा में, और हमारे यूपी और बिहार के लोग कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं। केवल नेता कर रहे हैं, कोई कह रहा है बुलडोजर बाबा, तो कोई वो कुछ, कोई कुछ। हम प्रवासी मज़दूरों का भी कोई मालिक हो तो बताइए, हम लोगों का क्या हाल होगा? हमारे यूपी और बिहार में कब इंडस्ट्री लगेगा? कब हमारे यूपी बिहार में काम मिलेगा? कब तक हम ट्रेनों पे भूसे भर के, भूसों की तरह भर के, हम गाय भैंस की तरह ट्रेन में चढ़ कर आते हैं यूपी बिहार से गुजरात महाराष्ट्र के लिए? और कब तक ये चलेगा? जब तभी हम कामयाबी, हम अपने यूपी और बिहार, आज पूरा देश में सबसे गरीबी रेखा में बिहार और यूपी है। कारण इसलिए है कि हमें वहाँ रोज़गार नहीं मिलता है, हमें हमारे यूपी बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं लग रहा है, हमारे यूपी बिहार में कंपनी नहीं है, हमारे यूपी बिहार बाहर प्रीत है, हमारे यूपी बिहार में केवल नेतागिरी भरा हुआ है। पहले के ज़माने में नेता होता करता, अब नेताजी हो गए हैं। पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे किसी पार्टी का हो, प्रवासी मज़दूरों के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा है। प्रवासी मज़दूरों के लिए जिस दिन काम करना चालू कर देंगे उस दिन यूपी बिहार तरक्की में आएगा। नेता बनिए, नेताजी मत बनिए। राजनीतिक, आप लोग राजनीतिक केवल करते हैं। राजनीतिक मतलब